दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आपको मैंने ये बताया था कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान की सूरत हाल मजीद गंभीर तर होती चली जाएगी और ये खौफनाक सूरत हाल है कि ज़रा सी गलती जो है वो इस मुल्क को आग में धकेल सकती है। और इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर आयद होती है कि जनाब जिनके पास ताकत है वो इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी इंतशार बढ़ता चला जा रहा है और मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसने भी जनाब कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस वक्त बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहले जिस खबर पर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और उनके प्लान पर रंदा फेर के रख दिया है। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो सुप्रीम कमांडर जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, आज वो भी फट पड़े हैं। इस वक्त ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। उनके बयान की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिस सिचुएशन में वो बयान दिया गया है उसने वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तारीख का इस वक्त बदतरीन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। और अगर यूं कहूं कि बाजवा डॉक्ट्रिन पार्ट 2 लागू करने का फैसला हो चुका है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। और इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का अमलन हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से भी इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान की मैशत को भी दिवालिया करार दे दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि बरतानवी अखबार। और जनाब आलमी रिपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं कि एक दिन में तारीख की सबसे बदतरीन तबाही जो है वो इस वक्त सामने आई है और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरग्राम सबसे पहले तो ये खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही जिस मर्जी पार्टी में जाएं हमें एतराज नहीं है। आज दूसरा ड्रामा किया गया कि इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज ही जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनको काफ लीग के सदर से हटाया गया और चौधरी वजाहत को लगाया गया है। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उनको पार्लिमानी जो पार्टी का हेड बना दिया गया। पहले मोहन सलाई साहब थे तो वफाक में। तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर जनाब काफ लीग के अंदर यानी कि जो जिनको इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता था, तो इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब को इस्टेब्लिशमेंट से खींचा है। जिनको ये कहते थे खान साहब जो है इनको सियासत नहीं आती, हम कोई बड़े 30 मार खान है और हम पाकिस्तान की मशरत को चार चांद लगा देंगे और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी, आज सारे का सारे प्लान्स खान साहब ने उन पर अंधा फेरा है। और फिर जनाब चौधरी परवेज लाई साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ ही काट दी है। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। अब उनका इशारा जो है वो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की जानिब था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो सही वक्त पर हुई है और उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। और उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, चूंकि आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि 6 जर्नैल और 5 जजेस जो हैं वो इस मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। बंद कमरों में पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम उसका फैसला करेगी। चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि जनाब इस तरह के बयानात ने इमरान खान को बंद गली में धकेला है और इमरान खान साहब इस वक्त बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे। और वो दायरा बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तारी का खदशा है। जमान पार्क में आपने देखा कि किस तरह से जो आला पुलिस अफसरान जो हैं उनकी मीटिंग्स हुई कि इमरान खान को गिरफ्तार किस तरह से करना है, पूरी प्लानिंग्स तैयार हुई, कितनी नफरी भेजी जाएगी, किस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। तो जनाब ईमान इस वक्त इमरान खान के घर को भी सब जेल करार दिया जा सकता है। अब एक और जरा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि डॉलर की लंबी छलांग, इंटर बैंक में डॉलर जो है वो आज 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। और इंटर बैंक में, ये ओपन मार्केट की बात नहीं हो रही, इंटर बैंक की बात हो रही है कि जो सरकारी रेट है कि डॉलर आज 255 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 12 रुपए का भी इजाफा हो चुका है।
अब जनाब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ सारे मामला अपने तय करना चाहती है, उनके साथ डील करना चाहती है और उनकी सबसे बड़ी शराइत ये है कि डॉलर को फ्री फ्लोट मार्केट पर छोड़ दिया जाए और फिर तेल की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान में जो एनर्जी सेक्टर है 155 रुपए के मजीद टैक्सेस पाकिस्तान में लगाए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम पर लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस जानिब इशारा कर रही हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने जनाब अपनी रिपोर्ट शाया की है और उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं, लेकिन डॉलर ना होने की वजह से अदायगियां नहीं हो पा रही। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डिफॉल्ट होने को है। अब जनाब ये अलार्मिंग सिचुएशन है और हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि उनके आईएमएफ के साथ मुआहदे हो जाएं और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जनरल बाजवा साहब ने इस पूरे मुल्क के खिलाफ जो सारा उन्होंने एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा और वो हुकूमत जिसके दौर में इमरान खान साहब के दौर में 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था और जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर इसहाक डार साहब को लाया गया था और जिस तरह से वो जनाब आए, उनको तो ये कहना चाहिए था कि खान साहब के दौर में मुल्क जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था, हमारे दौर में मुल्क जो है वो 12% तरक्की कर रहा है। लेकिन वो डॉर इकोनॉमिक्स हुई और फिर जनाब आपने देखा कि डार्क इकोनॉमिक्स जिसको आप वाज़ेह तौर पर कहते हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है कि नजर आ रहा है कि हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट के सामने मुतालबात भी रखे थे कि अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगे और फिर इमरान खान साहब को आपको माइनस करना पड़ेगा और इमरान खान को पाकिस्तान के सिस्टम से आउट करना पड़ेगा, तब जाकर हम आईएमएफ के साथ डील करेंगे। ये मुतालबात रखे गए थे और फिर आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। इससे वाज़ेह होता है कि जिस तरह से डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दिया गया, आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है और हदफ इनका एक है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, उसकी सियासत पर रंदा फेरना है, उसको जनाब पाकिस्तान के सिस्टम से टेक्निकली तौर पर जो है वो आउट करना है। अब ये डील क्या है, बेसिकली आपने समझना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि जनाब उनको ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। वो तमाम अरकान, वो तमाम सियासी कारकुन जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था, उनकी लिस्टें तैयार हैं और उनके खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा और उन पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जनाब आप भूल जाएंगे जनरल बाजवा को और आप भूल जाएंगे कि उनके दौर में क्या कुछ होता रहा है। कराची देखा आपने, वो सिर्फ ट्रेलर था और अभी जो पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील हुई हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि इमरान खान के खिलाफ मजीद ये सख्तियां बढ़ेंगी और उनके खिलाफ मजीद क्रैकडाउन शुरू होंगे। तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं अरशाद भट्टी साहब, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान, पीटीआई और चौधरियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। फहरिस्तें बन गई थी, पीडीएम सर जोड़कर बैठी हुई थी कि दोनों असम्बलियां तहलील होने के बाद क्या क्या होना चाहिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि फवाद चौधरी को धमकियां मेज बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसा बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। इदारों पर कभी भी जूतों समेत चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर उनके खानदानों को टारगेट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कौन सा बड़ा जुर्म किया था कि उनके मुंह पर सफेद कपड़ा पहनाया गया और हथकड़ियां लगाई गई और फिर तस्वीर बनाई गई। आखिर ये सब करके क्या जाहिर करना चाहते हैं। इस सवाल से होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट का मूड जो है वो क्या होने वाला है। अब जनाब आ जाएं कि जो सारे मामला आपने देखे कि हुकूमत के इकदाम भी आपके सामने रखे हैं, इससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शन भी मौखर होंगे और इसकी प्लानिंग हुकूमत कर रही है। जाहिर है अगर वो इलेक्शन में जाते हैं, इमरान खान साहब की पीक है, जितने भी सर्वेस करवाए गए हुकूमत की जानिब से भी और फिर खुफिया तौर पर जो सर्वेस हुए, सब ने अपने अपने हल्कों में सर्वेस करवाए, इमरान खान साहब का टिकट चल रहा है। इमरान खान साहब टिकट नहीं दे रहे बल्कि वो सीट दे रहे हैं आपको। तो जनाब अब वो इनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनकी पॉपुलैरिटी से का मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे ये नवाज शरीफ को लाएं, जिसको भी लाएं। इस वक्त इमरान खान साहब की वेव है, आप उसको टक्कर नहीं दे सकते। अब जनाब आ जाएं कि सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने आज इस्टेब्लिशमेंट के प्लान पर किस तरह से रंदा फेर दिया है और जनाब इस्टेब्लिशमेंट पर इनके खिलाफ जो तबले जंग बजा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो उनका बयान सामने आया है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सदर पाकिस्तान जो है वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज का रोल जो है वो प्ले कर रहे थे। कल भी वो ज़मान पार्क गए ताकतवरों का अहम तरीन पैगाम लेकर और फिर इमरान खान साहब को कूल डाउन करने की कोशिश की गई। अब उनकी एक अहम तरीन स्टेटमेंट आई है और एक ऐसे शख्स की जानिब से जो कि बात कर रहे थे कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला अपने तय करने चाहिए और जो लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं, जो दूरियाँ हुई हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उनको ख़त्म करनी चाहिए। और फिर ये भी खबरें चलना शुरू हुई थी कि इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने चाहते हैं
और फिर इसके लिए ईवान सदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। अब जनाब ये खबर आई है, सदर मुमलिकत ने अपना अहम तरीन जो बयान दिया है कि माइनस इमरान खान का फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता, मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि माइनस इमरान का फार्मूला क्लियर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि जो सोच रहे हैं, और ये माइनस प्लान्स कौन तैयार करता है? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो हैं वो ये सारे प्लान्स बनाते हैं, ये सारे मामला जो हैं वो चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब नहीं दिया है। और उन्होंने आज सीनियर सहाफ़ियों से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की और उसमें ये उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी या माइनस फार्मूले पर सख्ती अवाम जो है वो अपना सख्ती से रद्द अमल देगी। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। हुकूमत को कई मरतबा हमने दावत दी, लेकिन इस हवाले से कोई मस्बत पैगाम जो है वो सामने नहीं आया। और सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। यहां तक कि कहा कि फौरी इलेक्शन में से भी फौरी निकाल कर ही हम बात कर लेंगे। अब जनाब ये सारी मामलात हैं आपके सामने रखती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या चल रहा है, अंदर खाते क्या हो रहा है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए। श्रीलंका नाज़मी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।